15 अगस्त को योगी सरकार ने जबरदस्ती बाकायदा इंतजाम के साथ मेरे मदरसे में की CID भेजी, लखनऊ की स्पेशल ब्रांच की। देख के आओ मौलाना जर्जीस के मदरसे में जनगण मन अधिनायक पढ़ा जाता है कि नहीं पढ़ा जाता है। सारे मदरसों में पढ़ा गया, बहुत से मदरसों में मान लिया पढ़ रहे हैं जनगण मन अधिनायक जय। जबरदस्ती आप खुश नसीब हैं कि आपको अच्छी गवर्नमेंट मिली है। हम लोगों से पूछो, जो एक औरत नहीं रख पाते हैं उनको पूरा उत्तर प्रदेश दे दिया गया। जो हॉस्पिटल के अंदर बच्चों को गैस नहीं पहुंचा पा रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी से हॉस्पिटल में बच्चे मर गए, उनको पूरा यूपी दे दिया। वो गए बेचारे मदरसों के पीछे पड़ गए। जनगण मन यूपी में अनिवार्य कर दिया, जरूरी। हमारे पास आए CID वाले, हमें स्पेशल ब्रांच से भेजा गया, अपना कार्ड दिखाया। मैंने कहा बैठो, नाश्ता पानी कराया, कार्यक्रम हुआ। वो तीनों बैठ गए, रिपोर्ट लिखने लगे। मेरे मदरसे के बच्चों ने तराना पढ़ा, अल्लामा इकबाल का वही, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हमने भी तकरीर की, देश की आजादी में मुसलमानों ने क्या किरदार अदा किया, कितने लोग इस जंग हिंदुस्तान को आजाद कराने में हमारे उलमा का क्या किरदार, सब उन्होंने रिकॉर्ड किया। और कार्यक्रम खत्म हुआ तो कहने लगे, मौलाना साहब जनगण मन अधिनायक नहीं पढ़ा है, ये तो यूपी गवर्नमेंट ने अनिवार्य कर दिया है, तो आप पढ़वाइए ना ये। मैंने कहा कि आपने सुना नहीं? बोले नहीं, हमने नहीं सुना। कहां पढ़ा गया? मैंने कहा ये जनगण मन क्या है? बोले देश की तारीफ में है, हमारे मुल्क की तारीफ में है कि आप देश से प्यार नहीं करते। मैंने कहा आपने सुना नहीं? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अगर देश से प्यार नहीं होता तो ये क्यों पढ़ा जाता? नहीं, जनगण मन अनिवार्य है। मैंने कहा नहीं पढ़ूंगा, ना पढ़वाऊंगा। बोले मौलाना साहब हमको आपके लिए स्पेशल भेजा गया, इस मदरसे की इंक्वायरी करो। मैंने कहा लिख दो, नहीं पढ़ा गया, मुकदमा चलेगा और क्या होगा। चलाओ 10 साल 20 साल मुकदमा चलेगा, तब तक तो तुम्हारी सरकार भी बदल जाएगी। चलाओ। कहने लगे आप तो मौलाना साहब बहस कर रहे हैं, हम तो भाई मेहमान हैं आपके, हमको क्या है, लेकिन पढ़ देते तो अच्छा होता। मैंने कहा क्यों पढ़ूं? कहा योगी जी ने इसको अनिवार्य कर दिया। मैंने कहा एक सवाल मेरी तरफ से योगी जी से कर लेना। बोले क्या? मैंने कहा कि मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि इसमें हमारे प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का नाम नहीं है। बोला क्या? मैंने कहा इसमें 3-4 स्टेट के नाम है ना, जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, बस इतना है इसमें। हमने कहा हम तो यूपी में रहते, पहले यूपी घुसेड़ो तो पढ़ूंगा, नहीं तो नहीं पढ़ूंगा। हमारे यूपी का नाम ही नहीं, हम क्यों पढ़े? हम तो नहीं पढ़ेंगे। आप ऐसी बात कर रहे हैं। हमने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, वो पूरे हिंदुस्तान की तारीफ हो रही है, वो आपको गवारा नहीं है। और इसमें हमारे यूपी का नाम ही नहीं, हम क्यों पढ़े? पहले योगी जी से कहो कि तुम भी यूपी के मुख्यमंत्री हो, यूपी घुसेड़ो इसमें। अगर मुख्यमंत्री होके यूपी नहीं घुसेड़ सके, कहने लगा ये क्या बात रही है, क्यों? मैंने कहा मुगल सराय का नाम बदल सकते हो, जनगण मन में यूपी नहीं घुसेड़ सकते हो? कैसे तुम यूपी के मालिक हो? कैसे यूपी के मुख्यमंत्री हो? मैंने कहा फिर बिहार वाले कहेंगे, वो कहने लगा फिर बिहार वाले कहेंगे बिहार घुसेड़ो। मैंने कहा हम यही तो चाहते हैं कि हर प्रदेश वाला कहे कि इसमें मेरा भी स्टेट घुसेड़ो, हम यही तो चाहते हैं। हंसने लगा और हंस के कहने लगा भाई मैं ये तो योगी से नहीं पूछ पाऊंगा। उसने लिख दिया कि मौलाना जर्जीस के मदरसे में सब कुछ पढ़ा गया, रिपोर्ट अच्छी बना दी। मैंने कहा झूठ लिख रहे हो? बोला यार ये सवाल कौन करेगा, लिख दे, सब कुछ सही है। जब मैं ऐसा मुजरिम कहां मिलेगा जो अपने जुर्म को कबूल कर रहा है? नहीं पढ़वाया मैंने अपने मदरसे में जनगण मन, फिर भी उत्तर प्रदेश की CID ने लिखा जर्जी साहब के मदरसे में पढ़ा गया। मैं अपने जुर्म का इकबाल करता हूं कि हमने नहीं पढ़वाया, जो सजा देना हो दे।
तेरे कानून में जो सजा है दे। हम उस सजा को भुगतने के लिए तैयार हैं। अगर यूपी घुसेड़ा जाएगा तो पढ़ूंगा, नहीं तो नहीं पढ़ूंगा। हम यूपी के रहने वाले, यूपी दाखिल करो। कहने लगा यार मौलाना साहब आप पंगा ले लेते हैं। मैंने कहा पंगा नहीं लूंगा, मैं सारे जहां से हिंदुस्तान पढ़ रहा हूं, आपको गवारा नहीं है, जबकि हिंदुस्तान में पाकिस्तान शामिल नहीं है, लेकिन जनगण मन में पाकिस्तान आ रहा है, आ रहा है। मैंने कहा पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, ये सिंध कहां है? हिंदुस्तान में? दिखा कहां है सिंध? पाकिस्तान में है। हम पाकिस्तान का नाम ले ले तो देशद्रोही, तुम जनगण मन में घुसे रहे हो तो देशभक्त। हम पाकिस्तान चले जाएं तो देशद्रोही, और मोदी जी बिरयानी खा के आ जाए तो सब सच्चा। मैंने कहा तुम लोगों ने नौटंकी बना के रख दी है। कहने लगा बस मत सुनाओ, लिख दिया भैया, कुछ नहीं, सब पढ़ा गया, सब पढ़ा गया। अपने आप रिपोर्ट बना के पेश कर दी गई, ना आज तक इंक्वायरी आई ना कुछ हुआ, सब पढ़ा गया। सीआईडी लिख रही, सब पढ़ा गया, जबकि कुछ नहीं पढ़ा गया। मैं कबूल कर रहा हूं, हिंदुस्तान में कबूल कर रहा हूं, मैंने यूपी में भी कबूल किया, लेकिन जलसे की बात नहीं मानी जाती है। बात वही मानी जाती है जो सीआईडी और सीबीआई पेश करके लिखित तौर पे दे दे, वही बात। हाँ इन्होंने कहा पढ़ा गया तो पढ़ा गया होगा। हम जो कह रहे हैं वो हमारी बात नहीं मानी जाएगी। हम कहेंगे हम मुजरिम नहीं, अगर वो कहते हैं कि हाँ पाकिस्तान गया बिल, तो उसकी बात मानी जाएगी। तो उसकी ये भी बात मानी गई है, नहीं पढ़ा गया। ये सूरत हाल है। देश से प्रेम हम भी करते हैं, शक्ति